में भी परिचय लिया होगा, क्या क्या बातें पूछी होंगी। सबसे पहले पूछा होगा कहां से आए हो, उस स्थान का परिचय। अच्छा वहां से आए हो, अच्छा क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, यही परिचय है ना। भारत का यह परिचय है क्या आपके पास? कहां से आया भारत, किस उद्देश्य से भारत जीवित है, क्या भारत की परिस्थितियां है, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसका वर्तमान है, क्या इसका भविष्य है। यदि भारत से परिचय ही नहीं तो भारत को जागृत कैसे करेंगे और भारत की रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए मैं हूं भारत, मैं ही भारत हूं, यह हमारा लक्ष्य है। अपने आप को भारत के साथ एकाकार करके भारत को जानना हमारा लक्ष्य है। और फिर भारत की विजय समूचे विश्व की कैसे विजय होगी, इसको जानना हमारा लक्ष्य है। इसलिए भारत की नियति, भारत का संदेश और भारत का व्रत, इसे हमको समझना होगा। और उसमें स्वामी विवेकानंद हमारा सहयोग करते, उसके लिए इस शिविर में हम आए। यह वीरों की भूमि है, इसलिए इस वीरों की भूमि में उस वीरता को धारण करने के लिए हम आए। यह भारत के जीवन की नियति को जानने के लिए हम आए। क्या करने के लिए भारत का जन्म हुआ? जिस समय भारत अपने परम वैभव के अवसर पर था, उत्कर्ष के अवसर पर था, तब भारत की क्या परिस्थिति थी, क्या था भारत? सारी दुनिया का दादा था, सारी दुनिया की चौधराहट करता था, सारी दुनिया पर राज करता था, सारी दुनिया में व्यापार करके दुनिया को लूटता था। क्या था हमारा लक्ष्य, क्या है? हम रोज भगवत गीता में कहते हैं या हर जगह पर कहते हैं, भारत के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? हम भारत माता को किस रूप में देखना चाहते हैं? जगत गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। जगत पति नहीं, दुनिया का अधिपत्य हमें नहीं चाहिए। हम दुनिया की सरकार के और ठेकेदार नहीं बनना चाहते, हम दुनिया के व्यापारी। हम क्या बनना चाहते हैं? जगत गुरु क्या करता है? अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु जो अंधकार को तोड़ दे, खंडित कर दे, भंजन कर दे। क्या अंधकार? मानवता को मानवीयता से जीवन जीने की पद्धति। आज सुबह बात चल रही थी, प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ। हम प्रकृति के साथ है कि ये सारे विश्व को समझ में आता तो कोपेनहेगन में ये परेशानी नहीं होती। इतना सब कुछ हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर बिखर रहे हैं, समुद्र अपनी सतह से ऊपर जाकर के द्वीपों को खाए जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ऐसे लग रहा है, पीने के पानी की समस्या आ गई। उसके बावजूद दुनिया के देश सुधरने को तैयार नहीं। कोपेनहेगन में किसी ने शपथ नहीं ली कि हम सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य की जीवन पद्धति मानवता को सिखाने की आवश्यकता है। कौन सिखाएगा? जिसके पास वो जीवन पद्धति है वो सिखाएगा। इस दर्शन में इस भारत भूमि ने इस जीवन को हजारों वर्षों से जिया है, आज भी जी रहा है। आज भी पेड़ को पानी देने की, पौधे देने की। इस देश में एक निरक्षर महिला उठ करके खड़ी होती है, अमृता देवी, और वो उठकर के खड़ी होकर के कहती है राजा के निर्दयी लोगों के सामने, जो राजा के महल को रंगने के लिए, ईंधन के लिए पेड़ काटने के लिए आते हैं। वो अमृता देवी विश्नोई, जोधपुर के पास के एक छोटे से गांव की अनपढ़ महिला, निरक्षर महिला, घर के संस्कार और रामचरितमानस का आख्यान और वह हनुमान चालीसा गाना, इसी से जो ज्ञान मिला वो ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान में अमृता देवी को, वहां की भाषा में तो इमृता देवी कहते, अमृता देवी को अंदर से अलग जग गया। सारी गांव की महिलाओं को लेकर के खड़ी हो गई और जाकर के वृक्ष को पकड़ लिया। सिर कटे पर रुख ना कटे, सिर कट जाए मंजूर है, लेकिन वृक्ष को नहीं कटने देंगे। क्या ताकत है, क्या बलिदान है। एक चूल्हे पर रोटी सेकने वाली एक मां के अंदर इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि वृक्ष के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाती है। 300 महिलाएं, चिपको आंदोलन उसी से सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उठाया था। वृक्ष से जाकर के लिपट गई, नहीं काटने देंगे, हमारी गर्दन काटो पर वृक्ष नहीं कटने देंगे। कहां से आई ये ताकत? ये भारत है, ये भारत की नियति है। सारे विश्व को यह जीवन संदेश, क्योंकि बचपन से किसी ने प्रश्न पूछा, ये संस्कृत में आप बहुत प्रार्थनाएं करवाते हैं, सही है?
इसके वाइब्रेशंस का ही असर होता है, इसके कंपन जो होते हैं ना, स्पंदन, उसी का असर होता है। उसी के असर के कारण अमृताबाई तैयार होती है, क्योंकि बचपन से प्रार्थना सिखाई। मेरी मां ने मुझे सिखाई कि उठने से पहले प्रार्थना करो, समुद्र वसने देवी, हे पृथ्वी माता, समुद्र के तुमने वसन पहने, कपड़े पहने, समुद्र की साड़ी पहनी है तुमने। अभी गीत गाया ना, हरियाली साड़ी पहनी मां। मां समुद्र वसने देवी, मैं तुमको नमन करता हूं। और किसने नमन करता हूं? उस श्लोक के अंतिम वाक्य में, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, किसलिए नमन करता हूं? पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अब मैं अपने पैरों से मां तुझे छूंगा, स्पर्श करूंगा, मां मुझे क्षमा कर दे। अरे क्या संवेदना है, क्या कल्पना है। मैं मेरे पैर से तुझे छूने वाला हूं। अब मुझे कर्म करना है, दिन उगाया, सूरज उगाया, अब मैं काम में लगूंगा तो मुझे चलना पड़ेगा। तू मेरी मां है, मैं तुझे पैर लगाऊंगा, लात मारूंगा, मां मुझे क्षमा कर दे। जिस बालक को बचपन से यह संस्कार मिलेगा, वो प्रदूषण फैलाएगा क्या? यह भारत है, यह भारत की जीवन पद्धति है, यह भारत का जागृत स्वरूप है। और यह इतिहास नहीं, यह वर्तमान है। आज भी भारत में ऐसा जीवित है, हमारे घरों में है। हमने आंखें खोल करके भारत को देखा नहीं, हम बहुत भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह अंदर से उबल करके उफन करके बाहर आ जाता है और भारत फिर जग जाता है। फिर सुलाने की कोशिश होती है और फिर जगता है। यह भारत की नियति है। इस नियति को, जगत गुरु बनने की नियति के लिए भारत को अपने जीवन पद्धति का संदेश देना है। वह एकात्मता का संदेश जो निवेदिता दीदी ने आज सुबह हमको बताया, जो इस चक्र के रूप में पूरे आपके विजय में, इस अखंड मंडल के रूप में आपके साथ में चला, हाथ में हाथ मिलाए हुए ये गोल चक्र जो कभी नहीं मिटता। सारे विजय की पुस्तक से लेकर सारे पैम्पलेट पर आपको यह चक्र मिला होगा, आपको पता नहीं चला ये क्या है। ये वही एकात्मता है, मैं ही भारत हूं, मैं से हम की प्रक्रिया, अपने आप को अखंड मंडल विस्तारित करने की प्रक्रिया। यह पूरा का पूरा, यह छोटा सा चक्र पूरा का पूरा भारत का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। स्वयं के विस्तारित होते जाने वाले व्यक्तित्व को जानने की यह प्रक्रिया है, मैं से हम की प्रक्रिया है, अपने आप को बढ़ाते जाने की प्रक्रिया, जिसको कल हमारे शिवराधिकारी जी ने स्पष्ट किया था शास्त्रीय भाषा ने। व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से सारी प्रकृति, और प्रकृति से सारे ब्रह्मांड के परम तत्व तक, परमात्मा तक, व्यष्टि, समष्टि, राष्ट्र, सृष्टि और परमेष्टि तक यह बढ़ते जाने वाली प्रक्रिया, यह भारत का संदेश है। और व्रत क्या है? इसको जीवन में उतारना। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करवा दी, इसको जीवन में उतारना है। तो ये वीरों के धारण करने का व्रत है, ये कमजोर लोगों का व्रत नहीं। अपने जीवन में सारे विश्व को संदेश देने का व्रत धारण करना है। यह विजय, सारे विश्व की मानवता को संदेश देने का विजय। यह नियति भारत के बारे में बताई, सारे वैज्ञानिकों ने बताई। अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, जो पश्चिम ने विनाश किया है उसका अंत यदि होना है तो पूरब की बात, भारत की बात सबको माननी पड़ेगी। यह भारत का चिर विजय, विश्व के सामने भारत का यह संदेश पहुंचाना, यह भारत की नियति है, यह भारत का व्रत है। और राष्ट्र प्रहरियों को इस व्रत को धारण करके इस काम को अपने जीवन में करना है। यह नेतृत्व अपने जीवन में करना है। जो काम करेंगे उसमें वो नेतृत्व देंगे, जहां जाएंगे इस नियति को, इस भारत माता की नियति के लिए कर्म करेंगे। अपने जीवन में नौकरी ढूंढेंगे, भारत माता की नियति को पूर्ण करने के लिए नौकरी ढूंढेंगे। अपने जीवन में निर्णय लेंगे मुझे क्या करना है, इस बात पर निर्णय लेंगे कि इस भारत माता की नियति को कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूं। ऐसे राष्ट्र प्रहरी तैयार करने का यह शिविर है। इतिहास साक्ष्य है, जब जब भारत ने विजय